बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर पास्ट पेपर क्वेश्चंस के हवाले से है और ये क्वेश्चन ईटा मेडिकल टेस्ट 2016 के बायोलॉजी एमसीक्यूज हैं जो कि सॉल्व किए गए हैं। जिस तरह कि हमारी वीडियो का तरीक़ाकार है कि हर एक क्वेश्चन का बुक रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि कौन से टॉपिक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। इस तरह फिर उसका जो सही जवाब होता है उसका की उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दी जाती है। तो 2016 मेडिकल टेस्ट के बायोलॉजी एमसीक्यूज का ये पहला लेक्चर है। चले आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है आउट ऑफ द फॉलोइंग डायोशियस प्लांट इज कि क्या है यहाँ पे कि जितने प्लांट्स दी गई है इसमें डायोशियस प्लांट कौन सा है। ऑप्शन ए में है सनफ्लावर, बी में है वेट, सी में है मलबरी और डी में है मेज। तो आप लॉक कर लें कि कौन सा सही जवाब हो सकता है। तो देखिए सही जवाब ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आप अपने साथ नोट कर ले। ये क्वेश्चन चैप्टर 8 और उसमें टॉपिक क्लास एंजियोस्पर्म में फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से लिया गया है। ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी मलबरी। तो यहाँ पर देखिए कि डायोशियस प्लांट का मतलब क्या है। अ प्लांट हैविंग मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ग्रो ऑन सेपरेट प्लांट्स, यानी ऐसी पौधे जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधों पे हो, अलग अलग प्लांट पे, उसको डायोशियस प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वेटिंग अबाउट। इंसान में जो किडनीज है उसमें हर एक किडनी का वजन तकरीबन कितना आ सकता होता है। ऑप्शन ए में है 140 ग्राम, बी में है 160 ग्राम, सी में है 130 ग्राम और डी में है 150 ग्राम्स। तो आप क्वेश्चन लॉक कर लें, सोचे कि कौन सा सही जवाब हो सकता है इसका। देखिए स्क्रीन पे ऑप्शन डी, ईच किडनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग वेटिंग अबाउट 150 ग्राम्स। ये क्वेश्चन चैप्टर 2 यूरिनरी सिस्टम और सेकंड ईयर की बायोलॉजी से लिया गया है। Another question here, how many sodium ions will pumped out when 10 potassium ions are transported inward of resting membrane potential। कितने सोडियम आयंस यहाँ पर बाहर निकलेंगे किससे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, न्यूरॉन से। अगर न्यूरॉन रेस्टिंग हालत में है तो उससे कितने सोडियम आयन बाहर निकलते हैं अगर क्या होता है if 10 पोटाशियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड। तो अगर 10 पोटाशियम आयंस अंदर जा रहे हैं तो कितने सोडियम आयंस बाहर को आएंगे। आप क्वेश्चन का आंसर लॉक कर ले। जो ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन ए में है 5, बी में है 10, सी में है 15, डी में है 20। कौन सा सही जवाब हो सकता है? तो देखिए स्क्रीन पे जी, ऑप्शन सी हियर इट इज द करेक्ट आंसर। और देखिए कि ये क्वेश्चन चैप्टर 18 सेकेंड ईयर बायोलॉजी और वहां पर जो टॉपिक है नर्व इम्पल्स, उसी में इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्यों ठीक है इसके लिए। यहाँ पर देखिए डिटेल इसका, एज 2 पोटाशियम आयंस pumped inward, 3 sodium ions pumped out. So, as 10 potassium ions pump inside, 15 sodium ions will pumped out। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है उसका डिटेल आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। Another क्वेश्चन के लिए, अच्छा, which of the following discovered the vaccine for the first time against the smallpox in 1796। 1796 में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, बी है ऑस्टिन विंग्स, सी है एफ.एच. हार्बर और डी है जेम्स वांग। क्वेश्चन का आंसर आप अपने साथ लॉक कर ले कि कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए स्क्रीन पे ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर discovered the vaccine for the first time against the smallpox in 1796। ये क्वेश्चन चैप्टर 27 सेकंड ईयर की बायोलॉजी और टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है।
चलते हैं इन अदर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्क्रीन पे ये है द मेन एक्सेस टर्मिनेट इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस 3 or more daughter axes, each of which continues the branching in a similar manner. It is known as। अगर इस तरह है कि जो मेन एक्सिस है वो ख़त्म हो जाता है और इसके नीचे आते हैं 3 ब्रांचेस, एक यहाँ पर चलिए 2 और इस पे आता है 3, इस तरह 3 ब्रांचिंग हुई। चलो ये ले लें, ये भी सिमिलर मैनर पे ये ब्रांचिंग कंटिन्यू करता है। ये है एक, चलो ये हुआ दूसरा और ये इसका हुआ तीसरा। अगर इस तरह की ब्रांचिंग कंटिन्यू रहे तो इसी किस्म के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में है यूनिपेरोस, बी में है बाइपेरोस, सी में है मल्टीफेरोस और डी में है साइमोस कैपिचुलम। तो क्वेश्चन का आंसर लॉक कर ले। तो लॉक कर ले क्वेश्चन और देखिए स्क्रीन पे इसका जवाब। ऑप्शन सी, इस किस्म के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं मल्टीपेरोसाइम। और ये क्वेश्चन चैप्टर 8 से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से लिया गया है। और कौन सा टॉपिक है? इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक है चैप्टर 8 में, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, द राइपेंड एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड। राइपेंड एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है फ्रूट, बी में है सीड, सी में है एंडोस्पर्म और डी में है पीरिस्पर्म। लॉक कर ले क्वेश्चन को कि क्या कहेंगे इसको। तो देखिए सही जवाब ऑप्शन बी, द राइपेंड एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। और ये क्वेश्चन चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से लिया गया है, सीड के टॉपिक से। ऊपर सीड के हवाले से डिटेल है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। और जो खासकर है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, उसी में इसका जिक्र आ सकता है। ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, पोर्टो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच अकर इन द सीक्वेंस ऑफ। पोर्टो रेस्पिरेशन के लिए जो रिएक्शन सीक्वेंस है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये में इसमें वो सीक्वेंस है। तो आप देखिए ऑप्शन ए में जो सीक्वेंस दिया गया है, ऑप्शन बी में ये सीक्वेंस जो दिया गया है, इसके बाद ऑप्शन सी में ये क्वेश्चन के लिए जो रिएक्शन सीक्वेंस है वो दी गई है। इसके बाद ऑप्शन डी, इसको आप देख लें और फिर उसी के बिना पे अपना आंसर लॉक कर ले कि कौन सा सही जवाब आ सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं स्क्रीन पे। जी ऑप्शन सी इट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन चैप्टर 4 पोर्टो रेस्पिरेशन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वहां से लिया गया है। पोर्टो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो 3 ऑर्गेनेल में होता है, प्लास्टिड, फिर पेरोक्सिसोम और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो प्लास्टिड में होता है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के ऑक्सीजन से मिलके 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट बना लेता है। द ग्लाइकोलेट देन ट्रांसफर टू द पेरोक्सिसोम वेयर इट चेंज इनटू ग्लाइसिन, देन द ग्लाइसिन ट्रांसफर टू माइटोकॉन्ड्रिया where glycine is converted into serine and carbon dioxide. So option C here is the correct sequence of reaction for portorespiration. इसके बाद जो क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये है गार्ड सेल्स इंस्ट्रूमेंटा ऑफ मोनोकाट इज। अच्छा, ये गार्ड सेल जो होते हैं स्टोमेटा के और मोनोकाट में, इसका शेप किस तरह का होता है? मोनोकाट में गार्ड सेल्स का शेप किस तरह का है? ऑप्शन ए में है किडनी शेप, बी में है ओवल शेप्ड, सी में है राउंडेड और डी में है डम्बल शेप्ड। तो क्वेश्चन को देखिए उसके बाद आंसर लॉक कर ले और देखिए स्क्रीन पे इसका सही जवाब। जी ऑप्शन डी ये है, इन मोनोकाट द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा इज डम्बल शेप्ड। क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 10, टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज और फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए में है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बी में है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच डिक्रीज ब्लड प्रेशर। सी में है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच हैव नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर और डी में है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच ब्रिंग ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल। कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप अपने आंसर को लॉक कर ले और देखते हैं स्क्रीन पे इसका सही जवाब। ऑप्शन सी, एडीएच हैव नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, इट हैज अ रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। और ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 18
ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन, ये टॉपिक है और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है ये है पोरिफेरा इज रिलेटेड टू द सब किंगडम ऑफ। पोरिफेरा कौन सी सब किंगडम से इसका जो है रिलेशन है। ऑप्शन में ए में है प्रोटोजोआ, बी में है पैराजोआ, सी में है मेटाजोआ और डी में है सेलेंट्रेटा। तो लॉक कर ले अपने क्वेश्चन को और क्वेश्चन के आंसर और देखते हैं स्क्रीन पे इसका जवाब। ऑप्शन बी पैराजोआ, पोरिफेरा इज रिलेटेड टू द सब किंगडम पैराजोआ। और ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से फाइलम पोरिफेरा, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। Another question, the fluorescent pigment in the eyes of fruit fly is example of fruit fly क्या है, ड्रोसोफिला मेलोनिगेस्टर। और इसमें जो है फ्लोरेसेंट पिगमेंट इसके आईज में, ये एग्जांपल है। कौन सी जो रिलेशन है, डिविएशन फ्रॉम मेंडेलियन लॉ, उसी को डिस्कस किए गए हैं बायोलॉजी में। फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन द आईज ऑफ फ्रूट फ्लाई इज एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए है ओवर डोमिनेंस, बी है कंप्लीट डोमिनेंस, सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डी है को डोमिनेंस। तो क्वेश्चन को देख ले, उसके बाद अपना जो आंसर है वो लॉक कर ले और स्क्रीन पे देखे जवाब। जी ऑप्शन ए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर डोमिनेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इसका रेफरेंस चैप्टर 22 सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से और मेंडेलियन लॉ डिस्कस की गई उसमें, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है लिखा है एक्सोफ्थाल्मिया is a classic symptom of, ऑप्थाल्मिया अलामत है किसका। ऑप्शन ए में है हाइपरथायरॉयडिज्म, बी है हाइपोथायरॉयडिज्म, सी है हाइपोकॉन्ड्रिया और डी है हाइपरग्लाइसीमिया। एक्सोफ्थाल्मिया होता क्या है, बल्जिंग या प्रोट्रूडिंग ऑफ आई बॉल। तो क्वेश्चन है उसका आंसर लॉक कर ले, देख स्क्रीन पे जवाब। ऑप्शन ए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका जो रेफरेंस है बुक का ये चैप्टर 18 है और केमिकल कोऑर्डिनेशन उसका नाम है, थायराइड ग्लैंड और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। अच्छा ये देखिए एक्सोफ्थाल्मिया क्या है, बल्जिंग ऑफ आई बॉल इज एन ऑटोइम्यून डिजीज एंड रिजल्ट फ्रॉम ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड और इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। जी दूसरा उसके बाद वाला क्वेश्चन, यह है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन ए है 5%, बी है 6%, सी में है 7% और डी में है 8%। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय प्लाज्मा। और ये जो परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का ये तो बहुत कम है 7%, ये डिजॉल्व फॉर्म में होता है। इसका देखिए रेफरेंस ये चैप्टर 14 है और वहां पर ये चैप्टर 14 रिस्पायरेशन का चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड इन बिटवीन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन ए में है पिया मेटर एंड ड्यूरा मेटर, बी में है पिया मेटर एंड अरेक्नॉइड मेटर, सी में है पिया मेटर एंड न्यूरल केनाल और डी में है ड्यूरा मेटर एंड अरेक्नॉइड मेटर। तो क्वेश्चन को देख ले, इसके बाद जो ऑप्शन है उसको उसमें से आंसर लॉक कर ले, देख के उसका जवाब। ऑप्शन बी, cerebrospinal fluid is found in between pia mater and arachnoid mater। ये है बुक रेफरेंस इसका क्वेश्चन का चैप्टर 17 नर्व्स कोऑर्डिनेशन और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये है किल्प्स आर। किल्प्स होते क्या है, डाई एटम्स है या रेड एलजी, ग्रीन एलजी और ब्राउन एलजी। किस किस्म के एलजी को किल्प्स कहा जाता है। तो देखिए इसका जवाब ऑप्शन डी, ब्राउन एलजी और किल्प्स आर ब्राउन एलजी। किल्प्स क्या है, किल्प्स आर ब्राउन एलजी, देयर ब्राउन कलरेशन इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट नोन एज पकोजेंथिन। और ये रेफरेंस इस क्वेश्चन का चैप्टर 7 एलजी लाइक प्रोटेस्ट या ब्राउन एलजी, उसमें ये टॉपिक का नाम है एलजी लाइक प्रोटेस्ट। ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है।
देखिए इस क्वेश्चन को जो अभी है स्क्रीन पे, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फाउंड इन, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये जनरेशन ये किस किस्म के प्लांट्स में पाया जाता है? ऑप्शन ए है लवरवर्ड्स, बी है ट्रिकोफाइट, सी है एक्टोकार्पस और डी है मोसिस। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसके बाद लॉक कर ले अपना आंसर और स्क्रीन पे देखे जवाब। ऑप्शन सी एक्टोकार्पस इज द करेक्ट आंसर। Ectocarpus is a brown algae in which both the generations are structurally and functionally similar, and such situation is known as isomorphic when both the generations are structurally and functionally similar. इसका जो बुक रेफरेंस है इस क्वेश्चन का वो है चैप्टर 8 और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, यह है द रूट्स गिवन आउट फ्रॉम राइजोम ऑफ फर्न्स। राइजोम ऑफ फर्न से जो रूट्स निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है निमाटोपोर्स, बी है राइजोपोर्स, सी है राइजॉइड्स और डी है एडवेंटिशियस रूट्स। क्वेश्चन को देख ले, अपना आंसर लॉक कर ले और फिर स्क्रीन पे देखे उसका सही जवाब। जी ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं जो राइजोम ऑफ फर्न, राइजोम उसका जो स्टीम है उसको हम कहते हैं, वहां से जो रूट्स निकलते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स है। इस क्वेश्चन का रेफरेंस चैप्टर 8 और टॉपिक है एडियंटम प्लांट। एडियंटम प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, ये इसका बुक रेफरेंस है। अनदर क्वेश्चन, पिगमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरोटीनॉइड इज। कैरोटीनॉइड्स में जो पिगमेंट्स कॉम्बिनेशन है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए में है ब्लू ग्रीन, ब्राउन और रेड, इस किस्म के कॉम्बिनेशन अगर हो ये कैरोटीनॉइड में होते हैं। बी में है ऑरेंज येलो, ब्लू और ब्राउन, सी में है येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन, और डी में है ब्लू रेड ऑरेंज और ब्राउन। तो सही कॉम्बिनेशन पिगमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरोटीनॉइड इज, देखिए इसका जवाब ऑप्शन सी। अगर इस किस्म का कॉम्बिनेशन हो तो ये कैरोटीनॉइड की कॉम्बिनेशन है येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन। चैप्टर है 4 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स है, और वहां पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिस्कस हुई है उसी में इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। दिस क्वेश्चन, डीएनए ऑफ बैक्टीरियम इज, डीएनए ऑफ बैक्टीरियम इज, ये किस किस्म का होता है बैक्टीरियम का डीएनए? ऑप्शन ए में है हेप्लॉइड, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड, बी में है डिप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड, सी में है हेप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड और डी में है डिप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड। तो लॉक कर ले आंसर, इसके बाद सही जवाब देखिए स्क्रीन पे। ये सही जवाब है ऑप्शन सी, डीएनए बैक्टीरियम इज हेप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड, और इसका रेफरेंस है इस क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 6, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, और उसमें जेनेटिक मटेरियल और डीएनए बैक्टीरिया डिस्कस हुआ है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, ये इसका रेफरेंस है। क्वेश्चन है द स्वेलिंग प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय ह्यूमन बीइंग, में जो निकलने का प्रोसेस होता है स्वेलिंग प्रोसेस, कौन इसको कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है थ्रोट, बी है पेरिंग, सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा और डी में है स्टोमक। तो जवाब देखिए स्क्रीन पे, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द राइट आंसर, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिर 2017 के एटा एमसीक्यूज जो है एटा मेडिकल टेस्ट उसके एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आया है। इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस नर्वस कोऑर्डिनेशन है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन डिस्कस हुई है उस टॉपिक में, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए अनदर क्वेश्चन, इन द केस ऑफ इम्यूनिटी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम में तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिर होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और फिर होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये जो ऑप्शन दी गई है, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए सही है? ऑप्शन ए है मैक्रोफेज, बी है लिम्फोसाइट, सी है ब्लड सेल और डी है स्किन। तो लॉक कर ले अपना क्वेश्चन का आंसर और देखिए स्क्रीन पे जवाब। ऑप्शन डी स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, चैप्टर 13 इम्यूनोलॉजी, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टॉपिक है और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, ये है बुक रेफरेंस इस क्वेश्चन का। अच्छा दूसरा इसके बाद आता है क्वेश्चन,
Transport of assimilation of organic solutes from the source of assimilation to the source of sink is, ये देखिए इस क्वेश्चन को, इसके लिए ऑप्शन दी गई है कि जो सोर्स से सिंक वहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट का, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टेशन, बी है ट्रांसडक्शन, सी है ट्रांसलोकेशन और डी में है ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन को देख ले, अपने जो आंसर दी गई है उसमें अपना आंसर लॉक कर ले और उसके बाद सही जवाब देके स्क्रीन पे। ऑप्शन सी ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लिए बुक रेफरेंस है चैप्टर नंबर 10, टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ये है, द परसेंटेज ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बाय एस्कोमाइकोटा इज मोर देन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स हैं और ये इट्स एसोसिएशन इज मोर देन हाउ मच परसेंट, 50%, 40%, 30% और डी है 20%। तो जवाब देखिए इसका स्क्रीन पे। ऑप्शन बी, द परसेंटेज ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बाय एस्कोमाइकोटा इज मोर देन 40%। चैप्टर 7, टॉपिक है एस्कोमाइकोटा, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ये इस क्वेश्चन का रेफरेंस है, बुक रेफरेंस। इसके बाद क्वेश्चन है सिंस ऑफ टेस्ट इज। सिंस ऑफ टेस्ट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है गुस्टेशन, बी में है टेक्टेशन, सी में है नोसिसेप्शन और डी में है ओल्फैक्शन। क्वेश्चन को देख ले, आंसर लॉक कर ले और फिर देखे इसका सही जवाब। ऑप्शन डी ओल्फैक्शन, सिंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड ओल्फैक्शन। इस क्वेश्चन का बुक रेफरेंस है चैप्टर 17 और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है।